दूंगा वो। सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, जो बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, ये चल रहा था। ठीक है, और यस, तो नंबर सिस्टम में हमने पिछली क्लास में पूर्णांकों पर संक्रियाएं स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट तो हमने पहले ही कर दिया था, लेकिन पूर्णांकों पर संक्रियाएं में हमने जो गुणा है यानी मल्टीप्लिकेशन वो पढ़ लिया था। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एडिशन यानी योग, यानी हम पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि यदि दो पूर्णांकों के चिन्ह समान हैं, दो पूर्णांकों के चिन्ह अगर समान है तो क्या होता है, योग होता है। और चिन्ह क्या आता है, आंसर का चिन्ह क्या आता है, दोनों पूर्णांकों के समान आता है। कैसे, अगर मैं लिख दूं -4 -3, है ना, मैंने क्या लिखा, दोबारा से लिख लेता हूँ थोड़ा अच्छे से। मैंने लिखा -4 -3, तो इसमें देखो 4 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, 3 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, यानी चिन्ह समान है। चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब दो पूर्णांकों के चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ेंगे क्योंकि इनके चिन्ह समान है दोनों के, तो 4 और 3 कितना होगा, 7। इसके बाद आंसर का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, दोनों पूर्णांकों के समान होगा। मतलब इसका चिन्ह क्या होगा, जो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह है उसके बराबर। इन दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, माइनस, तो ये भी क्या होगा, माइनस। समझ में आया, बताओ सभी बच्चे, बताओ सबको समझ में आ गया। अगर सबको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। दोबारा सुन लो, अगर मैंने लिखा -5 -2, मैं कहूँ इसका आंसर क्या है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सबसे पहले देखोगे कि 5 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, 2 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, यानी चिन्ह समान है। जब भी चिन्ह समान होते हैं तो हम इनको जोड़ते हैं, है ना। तो 5 और 2 को जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और इसका चिन्ह क्या आएगा, 7 का, जो इन दोनों संख्याओं का है। इन दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर आएगा -7। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया -5 + 2, -5 + 2। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, 2 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, अलग अलग है। और मैंने आपको बताया था जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम संख्याओं को घटा देते हैं, यानी 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और इस 3 का चिन्ह क्या आएगा, जो 5 और 2 में बड़ी संख्या क्या है, 5, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो 3 भी क्या होगा, माइनस। सबको ये चीज क्लियर है, बताओ। ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, तीसरी चीज मैंने बताई थी कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उन चिन्हों की गुणा होती है ना। जैसे इस तरह का कोई चिन्ह आ गया, सभी लोग इनको अपनी आंखों, सॉरी सारा ही चला गया। चलो, तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी, इनको आप क्या करो, अपनी आंखों में बसा लो। किनको, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, माइनस अगर बाहर है, एक ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस अंदर है। प्लस अगर बाहर है, एक ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस अंदर है। एक माइनस बाहर है, एक ब्रैकेट लगा हुआ है, अंदर भी एक माइनस है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसे चिन्ह दिख जाएं तो चिन्हों की क्या होगी, क्या होगी, गुणा होगी। क्यों होगी गुणा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उन चिन्हों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, माइनस और प्लस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस और प्लस की क्या होगी, गुणा। तो माइनस और प्लस की गुणा होने पर क्या आएगा, माइनस। इसी तरीके से ये प्लस है, ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो प्लस और माइनस की क्या होगी, गुणा। तो प्लस की माइनस में गुणा होने पर आएगा माइनस। इसी तरीके से ये माइनस और ये माइनस, इनके बीच में भी कोई संख्या नहीं है, तो माइनस और माइनस की क्या होगी, गुणा। तो क्या आएगा, प्लस। ये पॉइंट सबको क्लियर है, बताओ सबको क्लियर है। फिर क्वेश्चन करते हैं कुछ। सभी लोग एक बार ये स्टार्ट करके बताओ, अगर समझ में आ गया है तो। किसी को डाउट है तो पूछ लो, सब लोग बताएंगे। किसी को जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लो, एक क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन है, सभी ध्यान से देखना। क्वेश्चन है -5 -8, इसका आंसर बताओ क्या हो। -5 -8,
ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में बहुत सारे करे थे। ओके, दोबारा बताना है? ठीक है, दोबारा सुन लो। मैंने ये कहा, दोबारा सुन लो भाई, जिनको दोबारा सुनना है। सबसे पहली चीज मैंने ये कही कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उन चिन्हों की क्या होती है? गुणा। चिन्हों की क्या होती है? गुणा। जैसे जैसे एक चिन्ह मैंने लगाया माइनस, एक लगाया ब्रैकेट, एक लगाया -5, तो इसका मतलब क्या है? माइनस की माइनस में गुणा होगी। क्यों? माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? +5, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अगर मैं लिख दूं प्लस, यहाँ लगा दूं माइनस और यहाँ लिख दूं 4, तो प्लस और माइनस के बीच में भी कोई संख्या नहीं है, तो प्लस और माइनस की गुणा होगी, तो प्लस और माइनस की गुणा होकर क्या आया? -4। ठीक है, इसी तरीके से इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, सबसे पहले -5 आया। अब देखो, माइनस और माइनस एक साथ आ रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखो, माइनस और माइनस एक साथ आ रहे हैं। जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं और उन दोनों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी क्या होती है? गुणा होती है। तो माइनस और माइनस की गुणा होगी, तो माइनस की जब माइनस में गुणा होगी तो क्या आता है? प्लस आता है। प्लस। तो यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया। और उसके बाद ये 8 मैंने ऐसा का ऐसे ही रखा। अब ध्यान से देखेंगे, 5 के साथ क्या लगा है? माइनस। 8 के साथ क्या लगा है? प्लस। तो मैंने आपको बताया था, जब चिन्ह अलग अलग हों, तो यहाँ पर देखो चिन्ह अलग अलग है, एक माइनस है और एक क्या है? प्लस है। जब चिन्ह अलग अलग हों तो क्या होता है? हम संख्याओं को घटाते हैं। यहाँ पर 5 का चिन्ह माइनस है, 8 का प्लस है, तो हम इनको घटाएंगे, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा? 3। अब इसका चिन्ह क्या होगा? इस संख्या का चिन्ह, जो इनमें से बड़ी संख्या है उसका चिन्ह। तो 5 और 8 में से बड़ा क्या है? 8। 8 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3। इससे पता चलता है कि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। अगर आप लोगों ने होमवर्क किया होता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देते। मैंने आपको होमवर्क इसीलिए तो दिया था कि आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। समझ आया है क्वेश्चन? सबको समझ आ गया? बताओ, क्लियर है? चलो इसका आंसर दो। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। -5 प्लस -5, इसका आंसर तो क्या आएगा? -5 प्लस -5। सभी लोग कॉपी में सॉल्व करो अपनी, मैंने पिछली क्लास में जैसे बताया था उसी तरीके से सॉल्व करो। और मैं किसी भी बच्चे का नाम लेके उनसे पूछ सकता हूँ कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया। कनेक्ट ना हो रहा है। सभी लोग अपना माइक बंद रखें। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 10, कुछ बोल रहे हैं -10, कुछ बोल रहे हैं -15। ओके, क्या होगा इसका आंसर? -10 कैसे होगा? सुमित कुमार बताइए कैसे होगा इसका आंसर -10? अपना माइक ऑन करके बताइए कैसे किया आपने -10 का आंसर, सुमित कुमार नाम से जो। सुमित कुमार नाम से जो है, अपना माइक ऑन करके बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, आपको नहीं बताना। ओके, हिमेश आप बताइए। सर -5 नीचे तार लिया। ओके, ये जो फिर -5 है इसको ऐसा का ऐसे ही लिख लिया, उसके बाद प्लस प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। ओके। फिर 5 तार लिया। ओके, उसके बाद फिर सर इनको जोड़ देंगे। हाँ, क्यों जोड़ेंगे इनको? सर क्योंकि दोनों माइनस के है। ओके, वेरी गुड। तो इनको जोड़कर क्या आएगा?
-10। -10। वेरी गुड हिमेश। तो समझ में आया कैसे किया ये? ध्यान से देखो, हिमेश ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। -5 ऐसे का ऐसे ही रखा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो चिन्ह एक साथ आ जाए जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है, प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इनकी गुणा होगी, तो प्लस माइनस माइनस। और ये 5 ऐसे का ऐसे ही। अब 5 कैसा है? माइनस का। ये 5 भी कैसा है? माइनस का। दोनों के चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो 5 और 5 कितना है? 10। और इसका चिन्ह क्या होगा? जो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? -10। बताओ, आया समझ में? हिमेश ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है काफी। वेरी गुड। तो सभी लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन है ये, इसमें आपको -7,562 प्लस -3,124 इसका आंसर देना। पोल में आंसर करना है सभी को। पोल जो आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा। ओके, यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सभी लोग ध्यान से सॉल्व करना। अब अभी इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कितने लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की। ओके, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर आया, दोनों का एकदम सही आंसर है। वेरी गुड। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। तब तक मैं उन बच्चों के नाम बोल रहा हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। तो उन बच्चों के नाम है गौरव, साक्षी, रौनिक, मोहित और भरत, धर्मवीर सिंह नाम से हैं, हिमेश हैं, नितिन है, मोहित बोपिया नाथ नाम से हैं, सुमित कुमार नाम से हैं, जानवी कुमारी नाम से हैं, विक्की सैनी नाम से हैं, संदीप कुमार के नाम से। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस, करिए सभी लोग। ओके, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, सबका आंसर एकदम सही है। वेरी गुड। चलिए लास्ट 10 सेकंड, बाकी लोग भी आंसर करें। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड। तो काफी लोगों ने सही आंसर किया है, कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो सभी को आंसर करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले है -7,562, इसको तो ऐसे का ऐसे ही रखा। उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और 3,124। फिर मैंने आपको क्या बताया था? आप दोनों के चिन्ह देखो, इसका चिन्ह है माइनस, इसका भी माइनस, यानी चिन्ह क्या है? समान है। तो इनको जोड़ेंगे, तो जब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? जोड़ के 10,686 आएगा। जब आप इनको जोड़ोगे 10,686 आएगा। अब इसका साइन क्या आएगा? जो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस। सबका आंसर सही था। ओके, सो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सभी लोग रेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। यस, तो ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर करना है सभी को पोल में। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है -217 प्लस 1। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं। इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, और इसका प्लस है। और मैंने आपको बताया था जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो इतनी चीजें मैंने आपको फिर से रिवाइज करा दी है।
सभी लोग आंसर करें, क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड। ओके, एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया है इसका, दो लोगों ने गलत आंसर कर दिया। मैंने आपको बताया था जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों, जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों तो उनको घटाया जाता है। सब गलत कर रहे हो। चलिए करिए बाकी लोग आंसर इसका। इतना आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन आप गलत करते हो, और जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा होता है दिखने में उसको आप सही कर देते हो। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो आधा क्वेश्चन तो पहले से ही सॉल्व है। -217 + 100, 217 माइनस का है, 100 प्लस का है। चिन्ह अलग अलग है तो हम घटाएंगे। घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसका चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। 100 और 217 में से बड़ा क्या है? 217। उसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो ये करना था आपको। तो आधे लोगों ने इसका आंसर गलत किया है, आधे से ज्यादा ने। चलिए करिए बाकी लोग, 3 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें। इतना बताने के बाद भी गलत आंसर कर रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने कराई है आपको, पता नहीं आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तो जो इससे पहले जो रिकॉल क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो तो आप सबने ठीक कर दिया था। इसमें क्या दिक्कत हो गई थी? लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखो सभी लोग। पता नहीं क्यों गलत हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे गलत हो सकता है क्वेश्चन। 217 का आगे लगा है माइनस, 100 के आगे लगा है प्लस। तो चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग है ना? एक माइनस का है और एक प्लस का है। चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो 217 में से आप 100 को घटाओ, तो जब आप 217 में से 100 को घटाओगे तो क्या आएगा? 7, 1, 117 आया। अब मैंने आपको बताया जब घटाते हैं तो चिन्ह किसका आता है? बड़ी संख्या का। जब घटाते हैं तो चिन्ह किसका आता है? बड़ी संख्या का। 217 और 100 में से बड़ा क्या है? 217। उसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कोई ऑप्शन ए दे रहा है, कोई ऑप्शन बी दे रहा है, कोई ऑप्शन सी दे रहा है। आया समझ में सबको? देखो डाउट हो तो पूछो, क्वेश्चन गलत क्यों कर रहे हो? मैंने आपसे पहले कहा पोल में जाने से पहले किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट नहीं पूछते। रॉनिक, सी कैसे आएगा? रॉनिक अपना माइक ऑन करो और बताओ सी कैसे आएगा। रॉनिक, 217 का चिन्ह है माइनस, 100 के आगे लगा है प्लस। मैं बता बता कर थक चुका हूं कि जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उनको घटाया जाता है। तो यहाँ पर आप घटाओगे, जब आप घटाओगे तो 217 में से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा? 117। और जब घटाते हैं तो चिन्ह कौन सी संख्या का आता है? बड़ी संख्या का। जब जोड़ते हैं तो चिन्ह किसका आता है? जो है दोनों संख्याओं का। इतना सा अंतर है, यही मैं आपको बताए जा रहा हूं। समझ में आया इसका आंसर क्या होगा? -117। ठीक है, आगे चले। इसका आंसर बताओ, ये तो और भी आसान, और आप इसको भी गलत करोगे मुझे पता है। ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। करो इसका आंसर। 110 प्लस -100, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। करिए। मुझे पता था गलत करेंगे। करिए चलिए। दो लोगों का सही है, एक का गलत है। यार इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। प्लस और माइनस की गुणा करके माइनस आएगा, 110 में से 100 घटाना है सीधा सीधा।
110 में से 100 घटा के क्या आएगा आंसर? -10 लिख रहे हैं लोग। कोई ऐसा बच्चा जो पोल में आंसर करना ना जानता हो तो पूछ लो। कोई ऐसा बच्चा जो पोल में आंसर करना ना जानता हो तो पूछ लो। सबको पोल में आंसर करना है अगर सभी जानते हो। 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें। 110 प्लस माइनस 100, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता इस चैप्टर का। चलिए 4 लोग जो बच गए जल्दी आंसर करें, 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। आप कॉपी और पेन लेकर सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम यहाँ पर है। आपको क्या लग रहा है कि बस देखा क्वेश्चन और हो गया सॉल्व? ऐसे नहीं होता। आप कॉपी और पेन उठाने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको कॉपी और पेन उठाने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे और कुछ समझ नहीं आएगा। अगर मूवी की तरह आप देख रहे हो, मूवी समझ के। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। 110 ऐसे का ऐसे ही आया, प्लस माइनस -100। 110 में से 100 घटाना है। इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता, क्वेश्चन और क्या हो सकता है? 110 में से 100 घटाना, 0 1 10 आ गए। चिन्ह कौन सी आएगा, कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का। 110 और 100 में से बड़ा क्या है? 110, उसके आगे क्या है? प्लस। प्लस आ गया, यानी 10 आंसर आ गया। इसका भी आंसर 4 लोगों ने गलत किया है। देखो बच्चों, मुझे बताओ किसको समझ नहीं आ रहा है, अभी बताओ मुझे। जिन 4 बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है मुझे बताओ क्यों गलत किया है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ या माइक ऑन करके बताओ, लेकिन मुझे बताओ गलत क्यों हुआ, किस पॉइंट पर गलत हो रहा है क्वेश्चन आपका, कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा। पिछला क्वेश्चन भी 6 लोगों ने गलत किया, मुझे बताओ किस किसने गलत किया और कहाँ गलत हुआ। बताओ मुझे, सभी लोग बताओ। पूछो मुझसे कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, पूछो। वो बात अलग है, आप समझना ही नहीं चाहते, आप कॉपी और पेन लेकर कॉपी में कुछ लिखना ही नहीं चाहते, है ना। कॉपी और पेन उठाकर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना ही नहीं चाहते, तो क्वेश्चन फिर गलत ही होंगे। लेकिन अगर आप कॉपी और पेन उठाकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको कहीं गलती हो रही है और आपको वहां पर डाउट है तो पूछो मुझसे। सर सी पे टिक करा, सर बी पे टिक हो गया। क्या? सर सी पे टिक करा था, सर बी पे टिक हो गया। अच्छा ठीक है, ध्यान से करो ना, वो आपको ध्यान से करना है। रीना पार्थ नाम से जो है, आपने पिछली क्लास नहीं की थी, उससे पिछली क्लास भी नहीं की थी, तो क्लास पूरी अटेंड करिए। ये सब टॉपिक मैं पिछली 3 क्लासेस से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप क्लास ही नहीं करोगे तो कहाँ समझ में आएगा। सर मैंने दूसरी क्लास ली थी शनिवार को। पिछली वाली ली थी आपने क्लास? बताइए, पिछली क्लास में आपका पोल में आंसर नहीं है, उससे पिछली क्लास भी आपने नहीं की थी, तो क्वेश्चन सॉल्व तभी सर होंगे ली थी मैंने। जब आप सारी क्लासेस करोगे। अगर आप क्लासेस बीच में छोड़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो साइन का मैंने बताया है कई बार, एक बार और बता रहा हूँ। पहली चीज मैंने ये बताई, अगर 2 साइन है हमारे पास, है ना, 2 साइन है और उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो 2 साइन है प्लस और माइनस, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है ना, प्लस और माइनस के बीच में कोई नंबर कुछ है, 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं है, तो इनकी गुणा होती है। जब भी 2 साइन के बीच में कोई संख्या ना हो, उन साइंस की गुणा होती है, उन चिन्हों की गुणा होती है। तो आप प्लस और माइनस की क्या करोगे? गुणा करोगे। जब आप प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर माइनस माइनस की गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ये चीजें मैं कब कब पढ़ाई थी? जब गुणा कराया था। जब प्लस और माइनस की गुणा होती है तो माइनस आता है, जब माइनस, और मैंने कहा था कॉपी में नोट कर लो,
जिन बच्चों ने नोट कर लिया होगा उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा उनको नहीं आया। प्लस की प्लस में गुणा होने पर प्लस आता है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर दो चिन्ह हैं हमारे, उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो उन दोनों चिन्हों की क्या होती है, गुणा होती है। पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर चिन्ह, दो संख्याओं के चिन्ह समान है, क्या है, चिन्ह समान है, तो क्या होगा, संख्या जुड़ेंगी। संख्या क्या होंगी, जुड़ेंगी। जैसे मैंने लिखा -5 -4, तो इसमें 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, 4 का चिन्ह क्या है, माइनस। पहले इनके चिन्ह निकाल लो। 5 का क्या है, माइनस, 4 का क्या है, माइनस। तो चिन्ह समान है दोनों के, और जब चिन्ह समान होते हैं तो उनको जोड़ते हैं हम। तो 5 और 4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 का चिन्ह क्या होगा, जो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। ये बिल्कुल उसकी तरह है, जब आप करते हो 5 + 4, तो क्या लिखते हो, 9 लिखते हो। क्यों, क्योंकि 5 का चिन्ह क्या है, प्लस है, 4 का चिन्ह क्या है, प्लस है। जब चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ोगे तो 5 और 4 9 आया। और 9 का चिन्ह क्या होगा, जो 5 और 4 का है। 5 का चिन्ह क्या है, प्लस, 4 का चिन्ह क्या है, प्लस, इसलिए 9 का चिन्ह भी प्लस। ऐसे ही यहाँ पर 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, 4 का चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए 9 का चिन्ह भी माइनस। यहां तक समझ में आया। ये 3 पॉइंट मैं अलग अलग बता रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन में लगा के बताऊंगा। बताओ, ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? जो बच्चे बोल रहे थे दोबारा समझाने के लिए, बताओ क्लियर है? रीना पार्चा नाम से हैं, मंजू कुमारी नाम से हैं, दोनों को क्लियर है? ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर चिन्ह अलग है ना, अगर चिन्ह क्या है, अलग है, चिन्ह अलग हैं, सॉरी एक मिनट, अगर चिन्ह अलग हैं, चिन्ह अलग है तो क्या होता है, घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। आपके पास जो भी क्वेश्चन है पहले उसके चिन्ह देख लो कैसे। अब मैं लिख दूं -4 + 2, मैंने ऐसे लिख दिया, तो 5 का चिन्ह क्या है, ऐसे चिन्ह लगा लो माइनस। 2 का चिन्ह क्या है, प्लस। चिन्ह क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर जब चिन्ह अलग होते हैं तो घटाया जाता है। तो 5 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और इस 3 का चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या है इनमें से, जिन दो संख्याओं को आप घटा रहे हो उसमें से जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह क्या है। जैसे 5 और 2 में से बड़ा क्या है, 5, उसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पर आएगा माइनस। समझ में आया ये चीज? ये चीज सबको समझ में आई? जब चिन्ह अलग हैं, जब चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या करना है, बताओ। जब चिन्ह अलग है तो घटाया जाएगा, और आंसर का चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या है। 2 और 5 में बड़ा क्या है, 5, उसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब एक क्वेश्चन में इसको मैं लगा के दिखाता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा -5 -8, मैंने ये क्वेश्चन लिखा। इस क्वेश्चन में आप देखो -5 ऐसे कैसे ही रहेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो -5 को ऐसे ही रखो। अब देखो, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, जब दो चिन्ह के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी क्या होती है, गुणा होती है। तो माइनस की माइनस में गुणा होगी, है ना। तो माइनस की जब माइनस में गुणा होगी तो क्या होगा, प्लस आएगा। और उसके बाद क्या आया, 8। या इसको ऐसे समझो, सुनो, इसको ऐसे समझो, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, हमेशा हमेशा दो संख्याओं के बीच में एक ही चिन्ह आना चाहिए। हमेशा दो संख्याओं के बीच में, ऐसे याद रखो इसको, हमेशा दो संख्या के बीच में क्या आना चाहिए, एक ही चिन्ह आना चाहिए, एक ही चिन्ह आना चाहिए। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, -5 और 8 के बीच में, 5 और 8 के बीच में कितने चिन्ह आ रहे हैं, दो चिन्ह आ रहे हैं ना। और हमने क्या पढ़ा, हमेशा दो संख्या के बीच में एक ही चिन्ह आना चाहिए। तो इन दो को आप एक बना दो। नहीं, 5 और 8 के बीच में बोल रहा हूं हमेश, 5 और 8 के बीच में दो चिन्ह है ना। ध्यान से देखो, 5 और 8 के बीच में दो चिन्ह है। यस सर। अरे यार, 3 क्या कहा है प्रिंस, दो है ना, 5 और 8 के बीच में, है ना। तो इन दो दो चिन्ह नहीं आने चाहिए, एक ही आना चाहिए। तो इसका एक कैसे बनाएंगे, इनकी गुणा करके। तो -5 ऐसे का ऐसे, माइनस की माइनस में गुणा हुई तो प्लस, और ये 8। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनके चिन्ह लिख लो। 5 का चिन्ह कैसा है, माइनस, 8 का कैसा है, प्लस। और मैंने अभी बताया, जब चिन्ह अलग हो तो घटाते हैं। तो 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आया। और जो आंसर आया उसका चिन्ह क्या होता है,
जो हमने संख्याएं घटाई है उसमें से जो बड़ी संख्या है, उसमें बड़ी संख्या क्या है 8, उसका चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो आंसर क्या आया बताओ, अब समझ में आया? सारा खेल प्लस और माइनस का है। अगर वो खेल आपके दिमाग में बैठ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और वो कब बैठेगा? जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे, अगर आप वो कर लेते तो आपको सब समझ आ जाता। अब बताओ सबको क्लियर है यहाँ तक? सारा खेल क्लियर है इन चिन्हों का? पहला पॉइंट, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं आती तो चिन्हों की गुणा होती है। दूसरा पॉइंट, अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान है तो जोड़ते हैं और उत्तर का चिन्ह दोनों संख्याओं के चिन्हों के समान होता है। तीसरा पॉइंट, जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो घटाते हैं और उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होता है। ये 3 पॉइंट क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन था, है ना? इसमें भी क्या था, प्लस और माइनस एक साथ आ रहे थे ना। मैंने आपको क्या बताया था, 110 प्लस माइनस 100। मैंने आपको क्या बताया था, दो संख्याओं के बीच में एक ही चिन्ह आना चाहिए। तो 110 और 100 के बीच में कितने चिन्ह आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं ना। 110 और 100 के बीच में 2 चिन्ह आ रहे हैं, तो इनको एक बनाना है। एक कैसे बनाएंगे? इनकी गुणा करके। प्लस और माइनस की क्या होगी? गुणा। तो 110 प्लस माइनस माइनस 100, और 110 में से जब हम 100 घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर? 0 1 यानी 10। अब या तो आप इसको ऐसे करो या आप ऐसे भी कर सकते हो। ध्यान देंगे सभी लोग, 110 का चिन्ह क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। 100 का चिन्ह है माइनस। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 110 में से 100 घटाओगे तो क्या आएगा? 10। और बड़ी संख्या क्या है इसमें से? 110, उसका चिन्ह क्या है? प्लस, तो ये भी क्या आएगा? प्लस। तो आंसर क्या होगा इसका? 10। ऑप्शन क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, ठीक है आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम घटाव के बारे में, है ना? जोड़ हमारा खत्म हो चुका है, घटाव में भी वही चीजें करनी है जो अभी तक हम करते आए हैं, सेम टू सेम वही चीजें। ठीक है, तो घटाव किस किस का हो सकता है? घटाव हो सकता है 5 माइनस 4, और क्या हो सकता है? -5 माइनस माइनस 4, और क्या हो सकता है? 5 माइनस माइनस 4, है ना? ऐसे घटाव हो सकता है ना, दो धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर्स को आपस में घटा दो, या दो नेगेटिव यानी ऋणात्मक नंबर को आपस में घटा दो, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को घटा दो। तो वही चीजें हमें यहाँ पर करनी है जो अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, ये वही सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया। अगर चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे और आंसर का चिन्ह क्या होगा? दोनों पूर्णांक के समान होगा। अगर चिन्ह अलग है तो घटाएंगे और आंसर का चिन्ह क्या होगा? बड़े पूर्णांक के समान होगा। ठीक है, ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब करेंगे कैसे? अब आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर। इसका आंसर बताओ सभी लोग। -100 माइनस माइनस, एक मिनट, -100 माइनस माइनस 130। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने कई बार किया है। 200। अच्छा ठीक है, 200 आंसर आएगा। ओके, बाकी लोग बताओ क्या आंसर आएगा? देखो यार, कॉपी लेके सॉल्व करो, कॉपी और पेन लेके। ऐसे देख के सॉल्व मत करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सबका आंसर गलत है, बस एक बच्चे का आंसर सही है। सबके गलत हैं। -100 माइनस माइनस 130, क्या आंसर होगा इसका? देखकर क्वेश्चन सॉल्व मत करो, कॉपी और पेन लेकर सॉल्व करो। देखकर करोगे तो गलत होगा सब। ध्यान से देखो सभी बच्चे। पहले -100 आएगा तो -100 का -100 ऐसे ही रखा। मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया कि अगर दो चिन्ह आ रहे हैं, हमारे ऊपर भी लिखा हुआ है, यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में गुणा होती है। ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ हिंदी में। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये माइनस है और ये माइनस है,
दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी चिन्हों की गुणा होगी। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 130 -30 आएगा। इसको सॉल्व करना, -100 + 130 को। क्या कर रहे हो यार, ध्यान दो इधर। 100 के आगे लगा हुआ है माइनस, 130 के आगे लगा हुआ है प्लस। जब चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाया जाता है, अभी बताया था बिल्कुल। मुझे नहीं पता आप लोग मेरी बात या तो सुन नहीं रहे हो, और अगर सुन रहे हो तो उस टाइम सुनते हो और तभी एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हो, है ना? या तो आप ऐसा कर रहे हो। मास्टर होगा ना। तो मैंने आपको बताया कि जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो उनको घटाया जाता है। दोबारा से बता रहा हूं, जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाया जाता है। 100 का चिन्ह है माइनस, 130 का है प्लस, अलग अलग है, साफ साफ दिख रहा है, एक माइनस एक प्लस, तो इनको घटाना है। तो 130 में से 100 घटाओगे तो क्या बचेगा, 30 बचा। उसके बाद मैंने बताया था कि जब हम घटाते हैं तो आंसर का चिन्ह क्या आता है, जो बड़ी संख्या है उसके चिन्ह के बराबर। 100 और 130 में से बड़ा क्या है, 130। 100 और 130 में से बड़ा क्या है, 130। उसके आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस। तो इसका आंसर क्या आया, 30। यार आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे हो, इसका मतलब ये है। इस टॉपिक को करते करते हमें 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 3rd क्लास है। और जिस दिन से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, बस 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। वो 3 चीजें बार बार बता रहा हूँ। पहली चीज, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों की गुणा होती है। दूसरी चीज, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है तो जुड़ते हैं। तीसरी चीज, जब जो दोनों चिन्हों के चिन्ह अलग अलग है तो घटते हैं। लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ना ही नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बातों को सुनो, नोट कर लो कॉपी में। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो कॉपी में पेन लेकर। देखकर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे। मैं किसी का भी कैमरा ऑन करा के उसकी कॉपी चेक कर सकता हूँ कि कहाँ सॉल्व किया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है तो सभी लोग बता दो, अगर डाउट है तो पूछ लो दोबारा। सर एक बार और समझा दो। किसको डाउट है, एक बार सर बताएंगे एक किसको बार और डाउट है? समझा। -100 माइनस -130। ठीक है, सबसे पहले -100 आया, कुछ नहीं कर सकते इस -100 का, उसको ऐसे के ऐसे ही रख दिया। ये, अब मैं एक एक वर्ड पूछ रहा हूँ, ये समझ में आया? मैंने -100 की जगह -100 लिखा है, ये समझ में आ गया? यस सर। सभी लोग बताओ मुझे, -100 को मैंने -100 लिखा है, कुछ नया नहीं करा है, ये समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद माइनस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, माइनस और माइनस एक साथ आ रहे हैं। और जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं या दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं आती है, ये माइनस है एक और एक ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या दिख रही है आपको, दिख रही है? बताओ मुझे, माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या दिख रही है, कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं दिख रही ना? अरे माइनस और माइनस के बीच में आपको कुछ कुछ दिख रहा है, कोई संख्या दिख रही है, 1 2 3 4 5 जैसी कुछ नहीं दिख रही ना? तो ऊपर एक लाइन लिखी है, सभी लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लो। यदि दो चिन्हों यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, हिंदी में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में गुणा होती है। माइनस और माइनस की क्या होगी, गुणा होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है। और जब माइनस की माइनस में गुणा होती है तो प्लस हो जाता है। यहां तक क्लियर है? माइनस की माइनस में गुणा होकर प्लस लिख दिया मैंने। देखो, इस पॉइंट पे भी डाउट है तो पूछ लो, एक एक पॉइंट पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है?
ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है 130। तो 130 को मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा, कुछ नहीं किया। यहां तक क्लियर है। इसके बाद 100 के आगे क्या चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो पहले चिन्ह लिख लो, 100 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। 130 के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस। चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं। चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग। और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, घटा। तो इनको घटा दो, 130 में से 100 घटा सकते हो। 130 में से 100 घटाओगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। सभी लोग अपना माइक बंद रखे, ये लास्ट वार्निंग है सबके लिए। 130 में से जब आप 100 घटाओगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। बताओ क्लियर है, सबको क्लियर है। 130 में से जब आप 100 घटाओगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। 100 और 130 में से बड़ा क्या है, 130। 130 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो यहां पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसका आंसर क्या है, 30। अब समझ में आ गया, बताओ। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है, समझ में आ गया है तो बताओ, नहीं आया है तो बताओ, दोबारा से बता दूंगा। यही चलता रहेगा हमारा पूरी क्लास में, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। ठीक है, चलो, सबको समझ में आ गया है इसका आंसर। इसका आंसर बताओ तो सभी लोग, आसान सा है इसका, तो आंसर आप कर दोगे। 37 में से 17 घटाना है, जल्दी बताओ इसका आंसर। यहां पर देखो ध्यान से, 37 कैसा है, प्लस का है। 17 कैसा है, माइनस का है। चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाना है। तो 37 में से 17 घटाओगे तो 20 आया। इसके बाद जो आंसर आया है उसका चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का है, 37। और 17 में से बड़ा क्या है, 37। उसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। तो इसका आंसर होगा 20। तो ये तो आसान सा था। ठीक है, इसका आंसर बताओ, 100 माइनस 130। 100 माइनस 130 का आंसर बताओ जल्दी से सभी लोग। यार आप लोग क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो, फिर 30 पे 30 पे 30 लेके जा रहे हो। अरे यार, मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ कि 100 के आगे क्या है, प्लस है। 130 के आगे माइनस है। चिन्ह अलग अलग है तो हमने इनको घटा दिया। तो 130 में से 100 घटाओगे तो 30 आया। अब बड़ी संख्या क्या है, अरे वो चिन्ह भी तो देखो। बस घटाकर थोड़ी ना लिख लेना है आंसर, इसका चिन्ह भी तो बताना है आंसर का क्या होगा। जो इसमें बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगाओगे ना। बड़ी संख्या क्या है इसमें से, 100 और 130 में से 130 है ना बड़ा। 130 का चिन्ह क्या है, माइनस है ना। तो यहाँ पर माइनस आएगा ना। प्लस 30 क्यों बता रहे हो आंसर। आंसर निकालने के बाद उसका चिन्ह भी तो बताना है कि आंसर का चिन्ह क्या होगा। उसको उसको मत भूलो, वो भी जरूरी है, वो भी लगाना है। ये नहीं कि 130 में से 100 घटाए तो 30 आ गया। चिन्ह भी तो होगा ना 30 का, कुछ क्या होगा, जो बड़ी संख्या है उसके चिन्ह के बराबर। 100 और 130 में से बड़ा क्या है, 130। उसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस आएगा ना। जो बच्चे प्लस 30 आंसर कर रहे हैं बताओ, समझ में आ गया। जो बच्चे प्लस 30 आंसर कर रहे हैं बताओ, समझ में आ गई ये चीज जो मैं बता रहा हूँ। चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसका जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है हमारे आंसर का। इस चीज का ध्यान रखना सभी आपसे। इसका आंसर बताओ, -37 माइनस -17। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। -20 -54 20। तीन लोगों ने आंसर दिए, तीनों के अलग अलग आंसर है। -20 -54, -20 -20 -20 54, -20 -20 -20 -54। अरे 54 कहां से आ जाएगा इसका आंसर। पहले देखो,
-37 को -37 ही लिखा। फिर माइनस और माइनस मैंने जो बताया था, अगर दो चिन्ह के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनकी गुणा होती है। तो माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद 17 आ गया। 37 के आगे माइनस लगाए, 17 के आगे प्लस लगाए। चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाया जाता है। तो 37 में से 17 घटाओगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। अब 20 तो आ गया, 20 का कुछ चिन्ह भी तो होगा। चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का है। 37 और 17 में से बड़ा क्या है, 37, उसका चिन्ह क्या है, माइनस। यहाँ पर माइनस आएगा, तो -20 इसका आंसर। बताओ, जो लोग 54 आंसर कर रहे थे, क्लियर है? साक्षी में, साक्षी -54 आंसर कैसे आ रहा था आपका? साहिल का भी 54 आ रहा था। यस, बताइए, समझ में आया जिनका 54 आंसर आ रहा था? साक्षी बताइए, क्लियर है? -20 यस आएगा सर। आंसर। अब गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर है। पिछली क्लास में तो आपने क्वेश्चन सही किए थे, इस क्लास में इतनी गलतियां क्यों हो रही है? प्रैक्टिस नहीं की थी क्या, होमवर्क नहीं किया था क्या आपने? होमवर्क सभी को करना है, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसका आंसर बताओ जिनको क्लियर है। -100 माइनस माइनस 130, इसका आंसर बताओ। देखते हैं कितनी कितनी चीजें क्लियर हुई आप। -100 माइनस माइनस 130, -30। ओके, -30। आपको बड़ी संख्या पहचाननी आती है, पहले ये बताओ। अगर मैं लिख दूं 100 और 130, 100 और 130 में से बड़ी संख्या क्या है? आप लोग मुझे बताइए, 100 और 130 में से बड़ी संख्या क्या है? 120 बड़ी संख्या है। मैंने पूछा 100 और 130 में से बड़ी संख्या क्या है, आप कह रहे हैं 120। अरे 100 और 130, 100 और 130 में से बड़ी संख्या क्या है, 130 है। सब लोगों को यही लगता है ना, 130 है ना? ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, -100 ऐसा क्या ऐसा ही रहा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 130 आया। अब 100 के आगे माइनस है, 130 के आगे प्लस है, तो चिन्ह अलग अलग है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो 130 में से आप 100 घटाओगे तो क्या आया, 30 आया। अब आपने खुद ने बोला, आप सभी ने अभी बोला कि 100 और 130 में से बड़ी संख्या क्या है, 130 है। तो 130 जब बड़ी संख्या है तो उसके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी तो प्लस आएगा। आप लोग -30 क्यों बोल रहे हो, आंसर 30 ही तो आएगा। मुझे नहीं पता आप लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हो या आपको सच में ही समझ में नहीं आ रहा। बड़ी संख्या आपको देखनी है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है वो लगाइए ना। बताओ, क्लियर है? आंसर इसका 30 होगा, क्लियर है? जिन्होंने -30 आंसर दिया बताओ। सर क्लियर है। ओके, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बताइए। 37 माइनस माइनस 17, इसका आंसर बताओ। देखो, आपको क्या करना है, कॉपी में सबसे पहले आप लिखो क्वेश्चन। सबसे पहले आपको 37 दिख रहा है, सबसे पहले आपको 37 दिख रहा है। देखो, 20 आंसर बता रहे हो आप। यार, कैसे 20 यार, मैं अब मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया आप जानबूझ के गलत बता रहे हो। अब मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया, क्योंकि इतनी गलती कोई गलती से नहीं करता। चलिए, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए। 37 की जगह 37 लिखा, माइनस माइनस प्लस होगा, और 17। 37 और 17 कितने होते हैं, 54। तो इसका आंसर 54। ठीक है, ठीक है, 54 आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, आपको जानबूझ के गलत करना है, आप करिए। अब है क्वेश्चन, -100 -130, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ओके,
इसको मेहताब हैं, इन्होंने -230 बताया है। मंजू कुमारी ने -230 बताया, प्रिंस ने -30 बताया है, साहिल ने -230। चलिए बताइए सभी लोग क्या होगा इसको। देखो जिन्होंने -230 बताया उनका आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। देखो 100 के आगे क्या लगा है माइनस, 130 के आगे लगा है माइनस, चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ी जाती है संख्याएं। तो 100 और 130 में जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 230 आएगा। अब मैंने आपको बताया था जब संख्याओं को जोड़ते हैं, अब देखो यहाँ सारे में माइनस ही तो माइनस है, इधर ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इधर भी माइनस ही आएगा। यानी जो दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस है वही यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, -230। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? तो सभी लोग यस टाइप कर दो, किसी को डाउट हो तो पूछ। पोल में क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए इसका आंसर करें। चैट में तो आप कर रहे हो जो भी कर रहे हो, लेकिन पोल में गलत मत करना, उसमें आपका ही नुकसान है। सभी लोग ध्यान से सुनना, अगर आप चैट पोल में गलत आंसर करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। करिए। चैट में कुछ बच्चे जानबूझ के गलत कर रहे थे। पोल में ऐसा मत करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। पोल में जो सही आंसर है वही दो। चलिए सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। पोल में क्वेश्चन है -118 माइनस माइनस 90। वेरी गुड। 6 में से 5 लोगों का आंसर सही है, एक बच्चे का आंसर गलत है, और वो एक बच्चा वो है जिसने सबसे पहले आंसर किया था। ठीक है, चलिए सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपके पास 30 सेकेंड है। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, आधे लोग और आंसर करें जल्दी से। आज इस चैप्टर को हम यही खत्म कर देंगे। ठीक है, सभी लोग आंसर करें, लास्ट 10 सेकेंड। सर हट के समझाना। क्या? समझा दूं? सर हट के समझा। अभी समझाऊंगा, पहले कर तो लो सभी लोग, फिर समझा दूंगा। सब लोग पहले कर लो फिर समझाता हूँ। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, यस। तो इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था। -118 ऐसे का ऐसे ही, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा बताओ। जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो क्या होता है, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा सर होती है। मैसेज नहीं हो रहा। अब हो जाएगा, देखो। ठीक है, जब दो चिन्ह एक साथ होते हैं तो उनकी गुणा होती है, तो माइनस और माइनस की गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 90। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इनके साइन लिख लो, है ना। इनके क्या लिख लो, साइन। 118 कैसा है माइनस का, 90 कैसा है प्लस का। अलग अलग साइन है तो हम घटाएंगे, तो 118 में से जब आप 90 घटाओगे तो कितना बचेगा, 28। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। ठीक है, -28। ठीक है, सबको क्लियर है? तो ये वही स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना है, दो चिन्हों के बीच में अगर कोई संख्या आ रही है तो उसकी गुणा कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस और माइनस एक साथ आ रहे हैं तो इनकी गुणा करने पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि यदि चिन्ह समान है तो जोड़ दो, है ना। यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है
तो उनको क्या करना है, जोड़ना है। और चिन्ह क्या होगा, उत्तर का चिन्ह दोनों पूर्णांक के समान होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद यदि चिन्ह अलग हैं तो घटाना होगा, और चिन्ह क्या होगा, बड़े पूर्णांक के समान आएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है -8 प्लस -4, -8 प्लस -4, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले -8 आ गया, प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी गुणा होगी, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, और 4 ऐसे कैसे। अब 8 के साथ भी माइनस लगाए, 4 के साथ भी माइनस लगाए, यानी चिन्ह कैसे हैं, समान हैं। जब समान चिन्ह होते हैं तो संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो 8 और 4 कितना होगा, 12। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा, जो बाकी दो संख्याओं का है, यानी माइनस। ठीक है, बताओ। आज मैं सोच रहा था कि घटा वाला टॉपिक जो है पूरा खत्म कर दूं, लेकिन आज हो नहीं पाया, टाइम भी हो गया क्लास का। तो देखो, मुझे ये लगता है कि काफी बच्चों को अभी भी, मतलब या तो आप खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो इसलिए गलतियां हो रही हैं, इसलिए मैं अगली क्लास में फिर से ये चीज समझाऊंगा। फिर से हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे पोल में, फिर हम अपना चैप्टर खत्म कर देंगे अगली क्लास में, क्योंकि इस क्लास का टाइम हो चुका है। ठीक है, यस। तो होमवर्क आपका, क्योंकि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया, किसी भी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, तो आपको वही होमवर्क करना है जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था। जो मैंने पिछली क्लास में दिया था, पिछली क्लास में बताओ मैंने क्या होमवर्क दिया था, कोई बताएगा मुझे। पिछली क्लास में क्या होमवर्क दिया गया था आपको, चैट में बताओ जल्दी से। इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, अब बात कर लेते हैं होमवर्क के बारे में। ठीक है।